Hello friends, today's explanation of Kabir Das ji ke Dohe. Sant Kabir Das was a weaver by profession and acted as teacher and a social reformer by the medium of his writings. Sant Kabir ke Dohe are full of meaning and teachings. He believed God is one and people just worship him with different names. Below are some of his famous couplets with their meaning. बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, कबीरा फल लागे अति दूर। मीनिंग इन हिंदी। कबीर कहते हैं कि सिर्फ बड़े होने से कुछ नहीं होता। उदाहरण के लिए खजूर का पेड़ जो इतना बड़ा होता है, पर ना तो किसी यात्री को धूप के समय छाया दे सकता है, ना ही उसके फल कोई आसानी से तोड़ के अपनी भूख मिटा सकता है। In English, it is no use being very big or rich if you cannot do any good to others. For example, palm tree is also very tall, but it is of no use to a traveler as it provides no shade and the fruit is also at the top, so no one can eat easily. कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर, कबीरा ना कहूँ से बैर। मीनिंग इन हिंदी। कबीर कहते हैं कि सबके बारे में भला सोचो, ना किसी से ज्यादा दोस्ती रखो और ना ही किसी से दुश्मनी रखो। In English, Kabira says that you should always think well of everyone. Do not be over friendly with anyone, nor should you be hostile to anyone. कहे कबीर कैसे निभाए केर बेर को संग, वह जो मत रस आपनी, उसके फाटत अंग, कबीरा उसके फाटत अंग। मीनिंग इन हिंदी। कबीर कहते हैं कि भिन्न प्रकृति के लोग एक साथ नहीं रह सकते। जैसे केले और बेर का पेड़ साथ साथ नहीं लगा सकते, क्योंकि हवा से बेर का पेड़ हिलेगा और उसके कांटों से केले के पत्ते कट जाएंगे। In English, Kabir says people of different nature cannot live together, as if banana and bay trees are planted near each other. Bay tree will swing in air and banana tree leaves will get torn by its thorns. तिनका कबू ना निंदिए, जो पावन तर होए, कबू उड़ी अखियां परे, तो पीर गनेरी होए, कबीरा पीर गनेरी होए। मीनिंग इन हिंदी। कबीर कहते हैं कि किसी तिनके को पांवों के नीचे नहीं रौंदना चाहिए, अर्थात किसी दुर्बल असहाय के ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब दुर्बल उठ के वार करेगा तो बहुत पीड़ा होगी। जैसे तिनका यदि आंख में उड़ के चला जाए तो बहुत व्यथा होती है। In English, Kabir says that you should not oppress the weak, as you should not trample a speak, because when that weak person counter attacks, it will be very painful. Just like a speck of dust in eye can cause a lot of discomfort. साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, कबीरा
साधु न भूखा जाए। मीनिंग इन हिंदी, कबीर कहते हैं कि हे भगवान, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, बस इतना दीजिए जिसमें उसके परिवार का भरण पोषण हो जाए, और यदि कोई अतिथि आए तो उसका सत्कार भी कर सकें। In English, Kabir requests God to give only as much so that he can feed his family, and if any guest comes, he should be able to feed him too. It means you should only have what you need, no use having too much. माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा, मैं रौंदूंगी तो कबीरा, मैं रौंदूंगी तो। मीनिंग इन हिंदी, मिट्टी कुमार से कहती है कि आज तो तू मुझे पैरों के नीचे रौंद रहा है, पर एक दिन ऐसा आएगा जब तू मेरे नीचे होगा और मैं तेरे ऊपर होंगी। अर्थात मृत्यु के बाद सब मिट्टी के नीचे ही होते हैं। In English, soil tell the pot maker, you think you are kicking me and kneading me with your feet? There will be a day when you will be below me after death. I will need you. माला फेरत जुग भया, पीरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर, कबीरा मन का फेर। मीनिंग इन हिंदी, ये उन लोगों के ऊपर कटाक्ष है जो धर्म भीरू होते हैं। कबीर कहते हैं कि माला फेरने से कुछ नहीं होता, धर्म भीरुता छोड़ के अपने मन को बदल। In English, this is sarcasm on people who follow religion blindly. Kabir says, you spent your life turning the beads of rosary but could not turn your own heart. Leave the rosary and try and change the evil in your heart. So, these are the 7 shlokas and explanation in Hindi and English. Thank you.